नमस्कार। आस्क डॉक्टर गुप्ता में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्तन में होने वाले दर्द के विषय में चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, कृपया उसके आधार पर ना तो अपना डायग्नोसिस बनाने का प्रयास करें, ना ही अपना उपचार करने का प्रयास करें। यह जानकारी महिलाओं में एक सामान्य अवेयरनेस के लिए दी जा रही है। ये खास तौर पर कम आयु की लड़कियों में ज़्यादा होती है। यह अलग अलग क्षेत्रों में तथा अलग अलग नस्लों में कम या ज़्यादा हो सकता है। जो अभी तक के अध्ययन हैं उनके अनुसार 100 में से लगभग 70 महिलाओं को जीवन में किसी न किसी अवस्था में स्तन के दर्द से परेशान होना पड़ता है। यह इतना व्यापक है कि कई बार जो कुछ ऑथर हैं वो इसको रोग न मानकर एक नॉर्मल का, एक सामान्य का ही प्रकार मानते हैं। परंतु दर्द सामान्य जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये बहुत परेशानी करता है, कष्ट देता है और ये जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके कामकाज में समस्या कर सकता है, उनके वैवाहिक जीवन में समस्या कर सकता है। जब हम स्तन के दर्द की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो ये आता है कि क्या दर्द वास्तव में स्तन में ही है। बहुत बार जो दर्द होता है वो स्तन में ना होकर दूसरी जगह होता है और उसको स्तन का दर्द समझ लिया जाता है। इसमें सबसे कॉमन जो समस्या है वो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है, जो कि हमारी पसलियों के अंदर के भाग में, जो कि हमारी मिडलाइन के पास होता है, उसमें होती है। पेट के ऊपर वाले भाग में एसिडिटी या गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली के जो रोग हैं उनके कारण होने वाली जो समस्याएं हैं, जो डिस्कम्फर्ट है, उसको भी कभी कभी स्तन के दर्द से कंफ्यूज किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी खतरनाक बीमारी जैसे कि एंजाइना, वो भी स्तन के दर्द जैसी लग सकती है। कई बार यह दर्द भारी शारीरिक एक्टिविटी के बाद भी होता है। जहाँ तक इसके डायग्नोसिस का सवाल है तो जो आपके चिकित्सक हैं वो ज़्यादातर मामलों में तुरंत इसका कारण पकड़ लेते हैं। अब यदि दर्द वास्तव में स्तन के टिश्यू में ही है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसका मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई संबंध है क्या। ऐसा दर्द जो कि साइकिल के मध्य में आता है और जिसको मेंसेस होकर आराम मिल जाता है, ये अपेक्षाकृत कम आयु की युवतियों और बालिकाओं में देखा जाता है। ये कई बार सारे शरीर में होने वाले प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का हिस्सा होता है और उसी के उपचार से उसके साथ ही ठीक भी हो जाता है। यह हमारे जो स्तन का टिश्यू है उसकी हार्मोन में होने वाले परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी बढ़ जाने के कारण होता है। कभी कभी ऐसी दवाइयाँ जिनमें हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो भी इस तरह की समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। अब जो दर्द ऐसे हैं जिनका कि साइकिल से कोई संबंध नहीं है, जो होते ही रहते हैं, वो अपेक्षाकृत अधिक आयु की महिलाओं में और युवतियों में देखे जाते हैं। ऐसा दर्द ज़्यादातर एक ही तरफ होता है, दोनों तरफ नहीं होता। कभी कभी ये एक ही हिस्से में हो सकता है और वह हिस्सा ज़्यादातर नीचे के भाग में अंदर की तरफ होता है। यह पुरानी किसी चोट के कारण हो सकता है, किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या कैंसर के अलावा होने वाली दूसरी समस्याओं के कारण हो सकता है, जैसे कि दूध के चैनल्स का डायलेट होकर बड़ा हो जाना या स्तन में सिस्ट या किसी प्रकार की गांठ का बन जाना। ये ज़्यादातर 30 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में देखा जाता है। कभी कभी स्तन का आकार बहुत बड़ा होने पर जो उसको सपोर्ट करने वाले लिगामेंट ऑफ कूपर होते हैं उनमें खिंचाव होने के कारण भी स्तन में भारीपन और दर्द हो सकता है। कुछ ऐसे कारण हैं जिनका अभी तक पूरी तरह से ये स्थापित नहीं हुआ कि ये स्तन के दर्द का कारण है, लेकिन इनका कुछ कोरिलेशन देखा गया है। वो है तनाव यानी स्ट्रेस, चिकनाई का बहुत ज़्यादा सेवन, कैफीन का बहुत ज़्यादा सेवन, धूम्रपान और कभी कभी कुछ एंटीबायोटिक या डिप्रेशन की दवाइयाँ। यदि किसी को स्तन में दर्द हो तो उसकी जांचें जब कराई जाती हैं तो जैसा हमने स्तन की गांठ के वीडियो में चर्चा की थी, ये जांचें आयु के अनुसार अलग अलग होती हैं। जो कम आयु की महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके अंदर जो पहला इन्वेस्टिगेशन होता है वो स्तन का अल्ट्रासाउंड होता है। मैमोग्राफी ज़्यादातर 40-45 साल से ऊपर की महिलाओं में लाभकारी होती है, परंतु यदि अल्ट्रासाउंड में कुछ संदेहास्पद दिखे तो कम आयु में भी मैमोग्राफी करानी पड़ सकती है। जो बायोप्सी होती है यानी कुछ टिश्यू लेकर उसकी जांच होती है, वो ज़्यादातर तभी की जाती है जबकि हमें कोई गांठ दिखाई देती है। एक बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी होगी कि स्तन में दर्द ज़्यादातर स्तन के कैंसर का लक्षण नहीं होता। स्तन के कैंसर में दर्द तब आता है जबकि कैंसर काफ़ी बढ़ चुका होता है और या तो त्वचा को या हड्डियों को प्रभावित कर चुका होता है। बहुत सारी महिलाएं डॉक्टर के पास स्तन के दर्द के कारण नहीं बल्कि कैंसर के डर के कारण आती हैं। जब उनको ये पता लग जाता है कि उनको कैंसर नहीं है तो वे निश्चिंत हो जाती हैं।
कई बार तो ऐसी महिलाएं आगे उपचार भी नहीं कराती क्योंकि उनकी समस्या स्तन का दर्द नहीं था बल्कि स्तन के कैंसर का डर था। अब ये कैंसर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका उपचार ही नहीं किया जाएगा। ये कई बार जीवन को जैसे रोक सा देता है। जैसा मैंने कहा, जॉब प्रभावित हो सकता है, विवाहित जीवन प्रभावित हो सकता है, तो इसके चलते इसका उपचार तो करना पड़ेगा। इसका जो उपचार है वो सबसे पहले दवाइयों के अलावा जो दूसरे तरीके हैं उनसे आरंभ किया जाता है। जैसे यदि स्तन के भारी होने के कारण लिगामेंट पर खिंचाव के कारण दर्द है तो उस परिस्थिति में एक अच्छे से सहारा देने वाली जैसे कि स्पोर्ट्स ब्रेजियर होती है वो इस समस्या का समाधान कर सकती है। कॉफ़ी, चॉकलेट, गैस वाले ड्रिंक, धूम्रपान, इन सब चीज़ों का यदि सेवन कम किया जाए तो इससे भी लाभ होता देखा गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इनका कोई सीधा रिलेशन अभी तक अध्ययनों से एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। जो दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, दर्द की गोलियाँ हैं, वो जब ज़रूरत पड़े तब दी जाती हैं। शुरू में अपेक्षाकृत सुरक्षित गोलियाँ जैसे कि पैरासीटामोल दी जाती है। यदि इनसे आराम नहीं मिलता तो डाइक्लोफेनेक की गोलियाँ या डाइक्लोफेनेक के जेल से आराम मिल सकता है। ज़्यादातर मामलों में 3 से 6 महीने में स्तन का दर्द ठीक हो जाता है। यदि नहीं होता तो उस परिस्थिति में फिर हमें आगे दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल और विटामिन ई के कैप्सूल ज़्यादातर शुरू में दिए जाते हैं और इनसे ज़्यादातर मरीजों को आराम मिलता है। ये हमारे शरीर में फैटी एसिड जो होते हैं उनका एक अनुकूल संतुलन बनाकर हमारी मदद करते हैं, रोगियों को लाभ पहुंचाते हैं। यदि इन उपचारों से लाभ नहीं मिलता तो फिर प्रेस्क्रिप्शन दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे कि टैमोक्सिफेन या डानाजोल। मगर एक बात ध्यान रहे, ये दवाइयाँ कभी भी डॉक्टर के परामर्श के बिना, डॉक्टर के सुपरविज़न के बिना नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे लाभ तो होता है लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट में जैसे यूट्रस से ब्लीडिंग का होना, जोड़ों में दर्द का होना, आवाज़ का बदल जाना और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आते हैं। यदि इन दवाइयों के चलते प्रेगनेंसी हो जाए तो होने वाले बच्चे में जन्मजात रोगों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो ये दवाइयाँ तभी ली जाएं जबकि डॉक्टर इनको ज़रूरी समझें। अब हमने ये देखा कि ये जो स्तन के दर्द की समस्या है ये एक इरिटेटिंग, एक परेशान करने वाली समस्या है, लेकिन इसके अंदर उपचार के परिणाम बहुत अच्छे हैं। जिन प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन का मैंने जिक्र किया वो बहुत कम महिलाओं को देनी पड़ती है। ज़्यादातर महिलाएं या तो कभी कभी दर्द की दवा खाकर ठीक रहती हैं या अपेक्षाकृत सरल उपचार से ठीक हो जाती हैं। इसलिए कृपया इस दर्द को चुपचाप सहन ना करें। एक ऐसे डॉक्टर से मिलें जो स्तन के रोगों के बारे में जानकारी रखते हों और उनका उपचार रेगुलर करते रहते हों। और हाँ, निश्चिंत हो जाइए, स्तन का जो कैंसर है वो ज़्यादातर दर्द के रूप में नहीं आता। हम लोगों ने अपने वीडियो नंबर 9 में स्तन में होने वाली गांठों के विषय में बहुत विस्तार से चर्चा की है, कैंसर की गांठें भी और कैंसर के अलावा दूसरी गांठें भी। नंबर 10 से लेकर 12 तक हमने कैंसर के लक्षण, उसका उपचार, उसका फॉलोअप, हर चीज़ की बड़े विस्तार से चर्चा की है। अपने अगले वीडियो में हम निपल से होने वाले डिस्चार्ज के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसलिए हमसे जुड़े रहिए। मैं आप सभी को एक स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।